और वास्तव में पता है कि हमारी जो वैल्यूज होती है ना, जो हमारी वैल्यूज होती है वो विपरीत परिस्थिति में ही पता चलती है। कोई कहने को कितना भी मॉरली करेक्ट और बहुत अच्छा इंडिविजुअल बना रहे, लेकिन क्या वो उस मोरालिटी को, उस नैतिकता को, या उस अपने अच्छे स्वभाव को, अच्छे गुण को विपरीत परिस्थिति में भी उसका पालन कर पाता है कि नहीं? वही उसका वास्तविक टेस्ट है। अब ये जो कंस है वो कितना भी अपने बहन के प्रति उसका स्नेह था, लेकिन जब उसकी विपरीत परिस्थिति आई तो उस विपरीत परिस्थिति में वो अपनी बहन का ही शत्रु बन गया। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? वास्तव में हम जिन, चाहे नैतिकता, अगर हम भौतिक यहाँ की बात करें तो मॉरल वैल्यूज को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, है ना? और जनरली यहाँ पर अगर हम देखें कि मॉरल प्रिंसिपल्स का जो प्रचार होता है भगवान को सेंटर में रख के नहीं होता है। ठीक है, वो मोरालिटी सब शास्त्रों से ही आई है, पर कहीं ना कहीं आपको कई एथिस्टिक लोग मिलेंगे कि जो मॉरल प्रिंसिपल्स को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, लेकिन वो तो भगवान को मानते ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर जो मॉरल वैल्यूज की, नैतिकता की वो बात कर रहे हैं, जो कि गॉड सेंट्रिक नहीं है, कृष्णा सेंट्रिक नहीं है, वहां वो डेफिनेटली जब ऐसी परिस्थिति आएगी उसको पालन नहीं कर सकेंगे और वो कहीं ना कहीं वहां पर वो पतित हो ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान को सेंटर में नहीं रखा। और यही अगर हम प्रहलाद महाराज की बात करें, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है तो उनके अंदर सारे दिव्य गुण हैं, तो विपरीत परिस्थिति आई जब उनके पिता उनको मारने का प्रयास करते थे तो भी उन्होंने वो भक्ति नहीं छोड़ी, अपने पिता के प्रति उनकी जो रेस्पेक्ट थी वो नहीं छोड़ी। आप ये सोचो, कोई हमें कुछ एक भी चीज आकर के बोले तो हमारे मन में उसके लिए बुरा भला भी निकल सकता है ना? लेकिन यहाँ पर तो उनके पिता मारने का प्रयास करे तो भी वो अपने पिता के प्रति रेस्पेक्टफुल है। पांडवों की बात समझो आपकी, पांडव उनके साथ क्या किया कौरवों ने, उसके बाद भी देखिए अर्जुन जी तो महाभारत का युद्ध छोड़ करके वो जाना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं जंगल में चला जाऊंगा, लेकिन मैं अपने जो ये स्वजन है मैं इनका वध नहीं करूंगा। तो विपरीत परिस्थिति में वास्तव में जो दिव्य गुण है ना वो प्रकट होते हैं, और जिन गुणों को हमने आर्टिफिशियली ग्रहण किया है वो विपरीत परिस्थिति में वो प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि आपने वास्तव में वो ग्रहण नहीं किया। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिवोटी एंड अ नॉन डिवोटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम बच्चों को नैतिकता या कुछ भी हम अच्छा कोई वैल्यू बताते हैं, हमेशा उसको भगवान से जोड़िए, महाभागवतों के साथ जोड़िए, एग्जाम्पल्स के साथ। प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल देके, ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल देके, पांडवों का एग्जाम्पल दे करके, परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल दे करके, है ना? जब भी हम क्या है कि उस गुण को वास्तव में अपने बच्चे को बता सकेंगे कि वो उसको अच्छे से ग्रहण कर सके, उसको समझ सके।